गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर ही होता है। जैसे कल हमने स्ट्रक्चर्स किए थे डिफरेंट डिफरेंट, आज हम करेंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कि कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने स्टाफ को। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये हमें दिखा रही हैं स्टाफ, और ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये हमें दिखा रही हैं लाइन की कैसे जो जॉब की अथॉरिटी है वो आगे आगे कैसे डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि ईच हैज़ अ डिफरेंट रोल एंड क्लैरिफाइंग द सेम अवॉइड्स फंक्शनल dilemmas. The relationship between the two is interesting. Generally, the line is considered as the action. The sleeves rolled up types and staff are viewed as the chair bound sport folk. तो इसका मतलब है कि लाइन और जो स्टाफ है वो दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अगर जैसे लाइन होगी, फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंट होगा तो आगे उसके जो जॉब करेंगे स्टाफ मेंबर्स वो दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। अब होता क्या है, व्हाट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन? Line structure consists of direct vertical relationship which connects the position and task of each level with those above and below it. For example, जो मिडल लेवल मैनेजर है वो लोअर लेवल के साथ भी कनेक्टेड है और वो अपर लेवल के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है टॉप लेवल के साथ और लोअर लेवल के साथ। It represents the structure in direct virtual relationship through which authority travels. तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से अथॉरिटी जो है वो ट्रेवल करती है, जैसे टॉप से मिडल, मिडल से लोअर। नेक्स्ट इज इसकी एडवांटेजेस क्या है कि क्लियर कट रिलेशनशिप होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब एकदम से डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, सारे डिपार्टमेंट्स मिलके इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो फिक्स की जाती है, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आगे स्टाफ में डिवाइड करते हैं। और एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन तभी क्रिएट होता है जब हम एक ही चीज़ को रोज़ प्रैक्टिस करें। तो रूल्स जो हैं उनको रोज़ प्रैक्टिस किया जाता है जिससे कि एक डिसिप्लिन बनता है। नेक्स्ट इज, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो। यूनिटी ऑफ कमांड होता है जब बहुत सारे लोगों को एक ही बॉस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लोग हैं तो एक बॉस उनको ऑर्डर दे रहा है तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे ही अगर 5 लोगों के ऊपर 2 बॉस हो, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग हो, तो 2 लोग अगर एक ही टाइम पे ऑर्डर्स देंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड होती है लाइन में। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, क्योंकि ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं तो डिफ़िकल्टी होती है स्टाफिंग में। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है वो एक इंसान के पास होती है जो हेड होता है डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन नहीं रहती। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि एक इंसान को सिर्फ एक ही काम आता है, बट इसमें क्या होता है एक इंसान को मल्टीपल काम सीखने पड़ते हैं। कभी कभी इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, पुअर मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं होता क्योंकि जो इंसान है वो कितने सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है तो इतना मोटिवेशन नहीं होता। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज नॉट यूजफुल फॉर लार्जर एंटरप्राइजेस, ये जो लाइन वाली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये बड़ी एंटरप्राइजेस के लिए नहीं होती। Next is, what is staff organization? Person of the organization who provide advice and service to line.
मैंने आपको बताया था कि लाइन होती है, जैसे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एक एचआर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है कि इनकी आगे सर्विसेज कैसे देनी है। पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड एडवाइस एंड सर्विस टू लाइन is staff organization. They provide expert advice on important matters, ठीक है। enables line people to work more efficiently, cannot directly issue orders to subordinates in line departments। तो ये जो है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन वाले, ये डायरेक्टली जो है ऑर्डर्स को इशू नहीं कर सकते, इनको पहले बात करनी पड़ती है लाइन वालों के साथ, जो लाइन हेड्स होते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस, स्पेशलाइजेशन होती है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता है, लेसर बर्डन और लाइन एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि देखो स्टाफ ने अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपना काम चूज कर लिया, तो क्या होगा, बर्डन कम हो जाता है, बेटर डिसीजंस, क्योंकि हर कोई अपने अपने लेवल में स्पेशलाइज्ड है, उसको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स कैसे ठीक होंगी ताकि एक बेटर डिसीजन लिया जाए। ट्रेनिंग ऑफ लाइन एग्जीक्यूटिव्स, एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च जैसे कि हर कोई अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, तो उनको पता होगा कि क्या रिसर्च और डेवलपमेंट करनी चाहिए उनके एरिया में कि वो डेवलप हो सके उनकी जो लाइन है। अब डिसएडवांटेज है डिफरेंट ओरिएंटेशन, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक्सेसिव रिलायंस ऑन स्टाफ, हम ज़्यादा स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती। हम सोचते हैं कि स्टाफ ने कर ही देना है काम, हम ज़्यादा चेकआउट नहीं करते उनको, तो इससे क्या होता है कि वो सोचते हैं कि ये कौन सा हमें चेक कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती। एक्सेसिव रिलायंस ऑन स्टाफ, कॉस्टली स्ट्रक्चर, क्योंकि हर एक डिफरेंट स्पेशलाइज्ड इंसान को रखेंगे तो उसकी सैलरी भी उस अकॉर्डिंग होगी। ये देखो जैसे वर्क मैनेजर है, उसके अंडर आगे इंजीनियर है, रूट क्लर्क है, सुपरिटेंडेंट, इधर से सुपरिटेंडेंट के आगे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फिर नीचे वर्कर्स। तो जो सुपरिटेंडेंट है वो रूट क्लर्क से बात कर रहा है, इंजीनियर जो है वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क से बात कर रहा है। अब आगे है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइन एंड स्टाफ मैनेजर। लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लान्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। इट मीन्स उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की अलग से ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स और पॉलिसीज बनानी है। मेकिंग डिसीजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। Next is providing supervision and leadership, achieving coordination and exercising control. Next is staff manager की क्या क्या responsibilities है। Advise, help and guide the line managers in the performance of the above functions. Provide specified administrative services. Interpret objective plans and policies. Make the best tool available for the implementation of plans and policies. Help in the selection and training of employees. जो स्टाफ मैनेजर है वो ऐसा स्टाफ एम्प्लॉय करेगा जो कि बेस्ट हो, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स उठा सके। मेजर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, जो स्टाफ मैनेजर है वो ये भी देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस अकॉर्डिंग स्टाफ के मेंबर्स को चेंज कर लेगा। तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो। थैंक यू।